सबसे पहले तो आप सभी मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे मौजूद हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी इस साल का जो इवेंट हुआ ये 5th जो हमने सीज़न करवाया है। 2017 में हमारी विनर रही थी काजल शर्मा, 2018 में हमारी विनर रही थी नौशीन, 2019 में रही थी हमारी नताशा और 2020 में रही थी कृतिका और 2021 की विनर्स फिलहाल आपके साथ मौजूद हैं। ये है हमारी 2021 की विनर नेहा, ये हमारी फर्स्ट रनर अप है। आपका नाम? आरजू। और वो हमारी सेकंड रनर अप है। नाम बताएं मैम प्लीज़। आदिति। तो ये 5 सालों से इवेंट चल रहा है। जो ऑर्गेनाइज़र है द हिल क्वेस्ट की तरफ से ये ऑर्गेनाइज करवाया जाता है हर साल। और इस साल के जो थे वो 47 कंटेस्टेंट ने पार्टिसिपेट किया था इसमें, जिसमें 43 कंटेस्टेंट्स का हमने ऑडिशन लिया था, जिसमें 17 कंटेस्टेंट जो है सेलेक्ट हुई थी एज ए फाइनलिस्ट के तौर पे। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं विनर्स। आप इनसे थोड़ी सी बातचीत करके जान सकते हैं, क्योंकि हम जो आपको फैसिलिटी इनको लड़कियों को प्रोवाइड करते हैं, हम 3 दिन का एक दिन का ग्रूमिंग सेशन रखते हैं, एक दिन का हम इनका सेशन रखते हैं, जैसे राफ्टिंग हो गया, इनका एडवेंचर सेशन रखते हैं। तो वो सारी एक्टिविटीज़ इन्होंने की है, उनके बारे में हम इनसे पूछ सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से एंजॉय किया है, क्या क्या उसमें चीज़ें रही हैं, क्या नया एक्सपीरियंस लेके जाएंगे, क्योंकि पूरे हिमाचल से हमारे पास कंटेस्टेंट मौजूद थी। तो उनके साथ रह के इन्होंने क्या एक्सपीरियंस लिया है, क्या इन्होंने सीखा है, क्या ये तजुर्बा लेके जाएंगे अपने साथ, उनके बारे में आप इनसे पूछ सकते हैं। इस बार की मिस हिमाचल 2021 मोस्ट विवेशियस, मेरा आपसे सीधा सवाल है कि आप पूर्व में जिस भी लाइन में रहे हो, लेकिन अब आप एक पूरी पब्लिक लाइफ में आ चुके हैं। मिस हिमाचल होना एक जिम्मेदारी की बात भी है। तो आप पहले बताएं कि एक नए जो आपका रोल है उसमें अपना कैसे महसूस कर रहे हैं? So I'm so overwhelmed right now, and I think great things comes with great responsibility, and I think I'm gonna contribute myself to the state and make everyone proud. इससे पूर्व में आप लोग क्या क्या करते थे? I'm pursuing my masters in English from Punjab University, and I've done lots of fashion shows in Chandigarh. Basically, I'm a fashion model. I do shoots and all. कितनी कठिन रही आपकी जर्नी यहाँ तक पहुँचने? Obviously, everything is not easy. We have to work hard to get things in our life to achieve something. So yeah, I gave audition, and that's why I'm here today. I think we should believe in ourselves. That is the most important thing. ये क्वेश्चन तीनों के लिए है। अभी आप लोग जैसे ऑर्गेनाइज़र बता रहे थे कि 5 साल से वो इवेंट करवा रहे हैं, तो इस इवेंट को करवाने के लिए 3 दिन का आपका एक सेशन रहता है। क्या क्या उस सेशन में आप लोगों ने किया, एक एक करके अगर आप बताएं, आरजू से स्टार्ट करके। हमारा 3 दिन का इवेंट रहा, बहुत मज़े आए। हमने यहाँ पे ना स्ट्रेस फील किया, बहुत मज़े किए, एंजॉयमेंट किए। हमारा रिवर राफ्टिंग का रहा, कैंपिंग का रहा, हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। टीम वर्क का हमें पता चला, हमें टीम वर्क में कैसे रहना है, सबके साथ कैसे घुल मिल के रहना है। और यहाँ पे भी हमें हमारा बहुत अच्छा रहा, फूड बहुत अच्छा प्रोवाइड किया है हमें, और बहुत एंजॉय किया है। I think everything was so fabulous, and I think I've learned so many things from my fellow contestants, and everyone was really hardworking, and I want to thank the organizer of this pageant because it's such a great thing. They gave us opportunity to showcase our talent. So thank you so much. Firstly, I want to thank this platform for giving us the opportunity to showcase our talent. And we had camping, we did rafting. It was really, really fun. मैं इससे पहले कभी मैंने राफ्टिंग नहीं किया, I've never stayed in tents, so बहुत थोड़ा डर भी था, I was really scared also, but to some extent I think I've been able to overcome my fears, and we learned teamwork, and the co-contestants were amazing. हम लोगों ने जो साथ में मिलके, I felt really positive vibes from everyone out here. Everyone was so encouraging, so positive, and thank you so much. We had such a great time. Thank you. मैम, अक्सर ऐसे प्लेटफॉर्म पे आने के बाद जो हैं वो कंटेस्टेंट्स या विनर्स जो हैं वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ सोचते हैं। मिस हिमाचल आप तीनों ही हैं एक तरह से, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मिस नॉर्थ इंडिया या मिस इंडिया कंटेस्ट रहता है, तो उसके लिए क्या प्लानिंग है, क्या किस तरीके से आप देखते हैं? Definitely I want to represent my state further in beauty pageants, और मैं चाहूँगी कि मैं contribute करूँ अपने state के लिए, so definitely I will
participate in more such beauty pageants. And I also want to work hard on myself so that I can get through all the auditions, and definitely I'm going to try, because trying is something that we can have and we can do. मेरा ड्रीम है कि मिस इंडिया बनूँ एक बार, तो मैं अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करूँगी वहाँ पे। ये मेरे लिए प्राउड फील होगा, ना कि मेरे लिए प्राउड फील होगा, पूरे स्टेट को मैं प्राउड फील कराना चाहती हूँ मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड में। इस बार एक लड़की पंजाब की हरनाज कौर संधू वो मिस वर्ल्ड बनी है। काफ़ी लंबे समय के बाद कोई इंटरनेशनल ऐसी ग्लोरी इंडिया में आई है। आप लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, कैसे देखते हैं उनकी अचीवमेंट को और कैसे उससे इंस्पिरेशन लेते हैं? आई थिंक हरनाज कौर संधू जी की जो जर्नी है इट्स वेरी वेरी इंस्पायरिंग। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है and she is the epitome of girl empowerment that I can definitely say. So मैं चाहूँगी that I wish I can become like her, I can become like beauties of वो शो कर रहे हैं कि this is what women empowerment and this is what women empowerment is. So yes, definitely हम बहुत ज़्यादा खुश हैं that हमारी इंडिया में after so many years मिस यूनिवर्स का crown आया है। So definitely I'm very happy. So after 21 years, the crown is back to India. I'm so happy, and I think Harnaaz Sandhu is so amazing. And as she said in her question answer round, that if you believe in yourself, then you can achieve anything in your life. And I think this is the message that every girl can listen and believe in themselves and do what they want to do in their life. हरनाज कौर संधू एक रोल मॉडल बन गई है सब लड़कियों के लिए, क्योंकि उन्होंने कर दिखाया है। वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। तो हम लोग को उनसे इंस्पिरेशन मिली है कि जब वो कर सकती है, वो इतनी कॉन्फिडेंस ले सकती है, तो हम लोग भी कुछ कर सकते हैं अपने इंडिया के लिए, अपने स्टेट के लिए। आप लोगों ने नो डाउट इससे पहले भी कहीं ना कहीं ट्राई किया होगा, कहीं ना कहीं और ब्यूटी इवेंट में आप लोग गए होंगे, लेकिन क्या डिफरेंट आपका इसमें अनुभव रहा जब आप हिल क्वेस्ट के मिस मोस्ट विवेशियस मिस हिमाचल में आपके पास किया था? क्या डिफरेंट रहा? See, I've never participated. I've never even tried for any beauty pageant before. This was my first time participating in a beauty pageant. And thanks to my sister and my mother, they encouraged me. They said that you've got the personality, you've got the confidence, so why not to try it once? So yes, it was a beautiful experience, and I really wish that I can participate in more such beauty pageants and can represent my state. So I also auditioned myself for Miss Himachal in 2020, but somehow I didn't get selected there. But yeah, here I have learned so many things from each one, and I feel so happy, and I think experience is something that can make you. मैंने 1 मंथ पहले एक फैशन शो किया, मैंने मॉडलिंग कंपटीशन किया मिस इंटरनेशनल फैशन टूरिज्म का, तो मैं उसकी सेकंड रनर अप रही। बट वहाँ से मुझे यहाँ पे अच्छा लगा, वहाँ से ज़्यादा अच्छा यहाँ पे फील हुआ, बिकॉज यहाँ पे हमें एक्टिविटीज़ कराई जो वहाँ पे नहीं कराई थी। वहाँ पे सिर्फ हमें स्ट्रेस था, लाइक विनर बनना है, जीतना है, कुछ करना है। यहाँ पे हमें एक दिन तो बिल्कुल अच्छा लगा कि हमें इवेंट्स कराए, बहुत कुछ रिवर राफ्टिंग भी कराई, तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। यहाँ पे सबने बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया, सर मैम ने बहुत अच्छे से हेल्प की, सबको सपोर्ट किया। यहाँ पे मुझे इससे अच्छा बेटर एक्सपीरियंस मिला। लेकिन इतना ज़्यादा एडवेंचरस बाकी जो पेजेंट्स होते हैं वो नहीं होते, वहाँ पे तो ऐसी एडवेंचर एक्टिविटीज़ नहीं होती ना बिल्कुल भी। Yeah, this is the best part of this pageant.